हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के मामले में 498A, 323, 504, 506 और साथ ही साथ 3/4 DP एक्ट, अगर इन धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो कोई बात नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई वीडियो डाल रखा, उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ओरिजिनल का मुद्दा है कि अगर इन धाराओं के अलावा 354 की धारा लग जाए, 354 लग जाए या 376 लग जाए, अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि वो धारा, कहने का मतलब 354 या 376 की जो धारा है वो देवर पे लगी हो, जेठ पे लगी हो या फिर ससुर पे लगी हो या लगाने की धमकी दी जा रही हो, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो ससुर हैं, देवर हैं, जेठ हैं, सबसे जो बड़ी बात है, ये तीनों बंदे घटना समय में थे कहाँ, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अगर कोई जहाँ पे शादीशुदा हो के औरत गई ससुराल में, वहाँ पे कभी कभी होता है, देखियो, पति दूसरी जगह रहता है, सास ससुर दूसरी जगह रहते हैं, देवर जेठ कुछ अलग जगह रखते हैं, कहीं नौकरी कोई कर रहा होता है बाहर रह के, उसका भी नाम इसमें हो जाता है। तो बात सिर्फ आज इन्हीं तीन बंदों की कर रहे हैं, पति की नहीं, ससुर की, देवर की, जेठ की। पहला जो पॉइंट हमने बताया कि घटना स्थल पे थे या नहीं थे, घटना समय में ये तीनों बंदे मौजूद थे या नहीं। दूसरी बात, अगर नहीं थे तो कहाँ थे। भाई, उस जो घटना हुई, जब दहेज वाला मामला हुआ, जब 354 की बात आई या 376 की जब बात आई, तो उस समय जो लिखा है FIR में, वो कहाँ पे आप थे। नौकरी में थे, किसी कंपनी में थे, कहीं बाहर गए थे, रिश्तेदारी में गए थे, किसी शॉपिंग मॉल में गए थे, शहर बाजार गए थे, कहाँ गए थे। आपको मैं बचने का सटीक रास्ता बता रहा हूँ। अगर कहीं गए थे तो उसका रिकॉर्ड होगा, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें अटेंडेंस शीट रहती है। अगर कहीं और मार्केट घूमने गए थे, कहीं और घूमने टहलने गए थे, तो कहीं ना कहीं CCTV कैमरे में आप आए होंगे। वो सब एविडेंस लगाते हुए आप IO को डायरेक्ट मत दीजिए, IO को दीजिए, लेकिन पुलिस कमिश्नर द्वारा, SP द्वारा, SSP द्वारा, DIG द्वारा, इनके थ्रू भिजवाइए IO के पास कि साहब मेरा नाम इसमें फर्जी तौर पे लिख दिया गया है। दूसरी बात ये, मेडिकल है या नहीं। तीसरी बात जो सबसे अहम होने वाली है कि आपका जब उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है, घटना समय पे आप थे नहीं, तो देखिए, चूंकि आपके खिलाफ मुकदमा लिख गया, मैं लिखने वाली की बात अभी कर रहा हूँ, धमकी बस मिले तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला काम, आपको एंटीसेप्टिक ले लेनी चाहिए। अब देखिए, इस पे भी दो सवाल हैं कि कब एंटीसेप्टिक लेनी चाहिए, कब स्टे लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि एंटीसेप्टिक बेल पहले ले लें ताकि वो हमेशा के लिए हो जाए। अगर आप स्टे लेते हैं, अगर स्टे रिजेक्ट हो जाता है तो गारंटी के साथ है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपका जो एंटीसेप्टिक है वो भी खारिज हो जाएगा। अगर सबूत है तो फिर आपको न एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है, ना अरेस्ट स्टे की ज़रूरत है। सीधे जो हमने बताया वो एक लेटर लिखिए, लीगल वे में लिखना आना होता। अगर नहीं आता है तो आप वकील की मदद लीजिए, हमसे भी मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई फिर से जानकारी छूट रही है, जानकारी लेना चाह रहे हैं, कोई आपका इसी तरह का प्रकरण है, तो भी आप फ़ोन कर सकते, कोई चार्ज नहीं लेता भैया फ़ोन से बात करने का। दूसरी बात ये, सारा सबूत लगा के आप दे देंगे तो आज थोड़ा चार्जशीट तक इंतज़ार कर सकते हैं। चार्जशीट तक इंतज़ार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल नहीं है, झूठा मुकदमा है। तब अगर झूठा नहीं है तो फिर आप जेल जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, आप भागिए बेल के लिए पहले। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर जो झूठा मुकदमा लगाया जा रहा तो आप चार्जशीट तक इंतज़ार करिए। चार्जशीट में आपका नाम काट दिया जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। वो आवेदन देने के बाद आपके ऊपर धाराएं भी कट जाएंगी,
धारा कट जाएगी और चार्जशीट से नाम बाहर हो जाएगा। नाम भले ना बाहर हो, धारा तो जरूर कट जाएगी। जब नॉर्मल धारा में आप भी आ जाएंगे तो खड़े खड़े बेल हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर अभी मुकदमा नहीं लिखा गया है, लेकिन देवर के फंसने के चांस हैं, जेठ के फंसने के चांस हैं, ससुर के, और इनके ऊपर जो मुकदमा नॉर्मल धाराओं में फंसने के चांस नहीं है, 376, 354 में ही फंसने के चांस है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपने कोई प्रताड़ना नहीं करी, कोई मारपीट नहीं की, कोई झंझट विवाद नहीं करा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वहाँ हैं भी नहीं तो जहाँ हैं वहीं से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के पास आवेदन दे सकते हैं कि साहब हमें ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है, ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है, जो कि सरासर गलत है और आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। तो जाहिर सी बात है, एक भले उस समय आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन आपके पास एक सबूत आ जाएगा, रिटन में आ जाएगा कि भैया हमने भी तो आगाह किया था आपको, शासन प्रशासन को, कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहे आ रहा है, अब हो भी गया लो, तो वो एप्लीकेशन आपकी समझिए कि 50,000 का काम करने वाली है। आप मुकदमे से बरी भी हो जाएंगे, मुकदमे से निकल भी जाएंगे, जेल भी नहीं जाएंगे, माने सारा फायदा आपको एक एप्लीकेशन मात्र से हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को 498A के साथ 354, 376 जैसी धारा में शंका है, उस या वो फंस चुका है या फंसने वाला है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से फ़ोन के कर आप जानकारी ले सकते। कोई भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क जानकारी देते हैं। अगर उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।